नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। प्रत्यय प्रकरण हमारे चल रहा था। आज की वीडियो में हम प्रत्यय प्रकरण में 3 प्रत्यय के बारे में अध्ययन करते हैं कि 3 प्रत्यय है वो स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। 3 प्रत्ययान्त शब्द है वो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं और स्त्रीलिंग पर बनाने के लिए ही 3 प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। 3 प्रत्यय का प्रयोग करने से पहले एक बात आप ध्यान रख लें कि 3 प्रत्यय में निष्ठा प्रत्ययों में जो कार्य हुए वही कार्य 3 प्रत्यय में होंगे। निष्ठा प्रत्ययों में हमने त और तवतु प्रत्यय पढ़ा था, तो त और तवतु प्रत्यय में जो नियम है वो नियम है वो इस 3 प्रत्यय में प्रयुक्त होंगे। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए धातु से परे 3 प्रत्यय हो जाता है। जैसे क्री धातु से हम 3 प्रत्यय करते हैं। तो 3 प्रत्यय में देखिए नकार की संज्ञा हो जाती है हलंतियम सूत्र से, हलंतियम, और आदि में क आ रहा है, इसकी संज्ञा हो जाती है लसपतरीते से, और इत्संज्ञक वर्णों का लोप होने के बाद में ती शेष बचता है। तो निष्ठावत कार्य करने का मतलब है निष्ठा प्रत्ययों में हमने गुणवृद्धि का निषेध किया था, तो यहाँ भी गुणवृद्धि का निषेध हो जाएगा। तो इस रूप को ज्यों का त्यों मिलाकर हम लिखेंगे तो कृति ये रूप बन जाएगा। अब उसी प्रकार से जैसे ची धातु है, ची धातु से यदि हम 3 प्रत्यय का प्रयोग करें तो ची धातु से 3 प्रत्यय का प्रयोग में ती शेष बचेगा, और ती शेष बचेगा तो इसमें ये रूप बन जाएगा चिति। उसी प्रकार से अधि उपसर्ग से ई धातु से 3 प्रत्यय करते हैं तो 3 में हम अपने ती शेष बचता है। यहाँ अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि होकर के अधीति ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम एक उदाहरण और करें, जैसे शक प्लस 3, तो 3 में ती शेष बचेगा, बस इसको मिला के लिखेंगे तो अपने पास ये रूप बन जाएगा शक्ति ही। तो इस प्रकार से है वो स्त्रीलिंग शब्द 3 प्रत्ययान्त जितने भी शब्द होंगे वो सारे स्त्री प्रत्ययान्त होंगे। ये विशेष ध्यान रखना है। गुण वृद्धि का इसमें भी निषेध हो जाता है। निष्ठा में जो कार्य है, निष्ठा प्रत्ययों में जो कार्य हमने किए हैं वो सारे कार्य है वो 3 प्रत्यय में भी प्रयुक्त होंगे। उसी प्रकार से हम एक छोटा सा प्रत्यय और आता अगला अच प्रत्यय। अच प्रत्यय में देखिए अच प्रत्यय का सूत्र आता है एरच। ये सूत्र आता है भाव अर्थ में अच प्रत्यय करता है। भाव अर्थ में इकारांत धातु से परे अच प्रत्यय। भाव अर्थ में इकारांत धातु से परे अच प्रत्यय, जिस धातु के अंत में ई वर्ण हो, इकार हो, उस धातु से परे वो अच प्रत्यय जुड़ जाएगा भाव अर्थ में। अच में च का अलंतियम सूत्र से इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, शेष है वो अ बचेगा। जैसे नी धातु है, नी धातु से हम अच प्रत्यय करें तो अच में अशेष बचेगा, नी प्लस अ। अब आर्ध धातु प्रत्यय है, तो आर्ध धातु प्रत्यय तो इसमें धातु के अंत में यदि इक प्रत्यार का वर्ण हो तो उसको क्या करेंगे, हम गुण आदेश करेंगे। सूत्र हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, सार्व धातुकार्ध धातुकयोः, सार्व धातुकार्ध धातुकयोः। देखिए साथियों, ये विशेष तौर से ध्यान रखें, कित या हित प्रत्यय हैं तो उसमें गुणवृद्धि का निषेध हो जाता है। बाकी जो प्रत्यय आ रहे हैं उनमें गुण वृद्धि हो जाएगा। यदि प्रत्यय यित या णित है तो अंतिम स्वर को वृद्धि करेंगे, और यदि यित या णित नहीं है तो अंतिम स्वर को है वो गुण करेंगे। तो ये प्रत्ययों में सामान्य रूप से लगभग सब में यह आवश्यकता पड़ जाती है। तो यहाँ देखिए न तो कित है न गित है, फिर न यित है न णित है, तो इसका मतलब
वृद्धि नहीं होगी इसमें, इसमें धातु को क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो धातु के अंत में ई आ रहा, ई को गुण हो जाएगा ए, तो अपने पास ये रूप बन जाएगा ने प्लस अ। अब यहाँ पर देखिए ए आ रहा एच प्रत्याहार का, उससे परे अ आ रहा अच प्रत्याहार का, तो एचो अय वायावह से हम अयादि संधि कर देंगे। एचो अय वायावह, तो अपने पास ये रूप बन गया न, ए के स्थान पर अयादि संधि में अय आदेश हो जाता है प्लस अ। अब इसको मिला के लिखेंगे न, य में अ मिला देंगे तो बन जाएगा नयः। तो इस प्रकार से ये रूप बन जाएगा इसमें। उसी प्रकार से ची धातु से यदि हम लें अच प्रत्यय, तो देखिए क्या बनेगा, जैसे ये ची धातु है, ची धातु से अच प्रत्यय, अच में शेष अपने पास अ बचेगा, ची ई आ रहा अंत में, इसको भी सार्वधातुकार धातु कयो सूत्र से गुण करेंगे तो अपने पास ई को गुण होकर ए हो जाएगा और ये रूप बन गया चे प्लस अ। अब ए जो अयवायाव से यहाँ भी अयादि संधि कर देंगे, तो च ए के स्थान पर अय आदेश प्लस अ। अब इसको भी मिला के लिखेंगे, रूप बन जाएगा चयः। उसी प्रकार से यदि हम क्षी धातु लेवें तो सेम इसी प्रकार से क्षी धातु से बन जाएगा क्षयः। भी धातु लें तो भी धातु से बन जाएगा भयः। तो इस प्रकार से ये अच प्रत्यय है, वो अच प्रत्यय में तव्यत अनियर प्रत्यय में जो नियम काम में लिए थे अपन ने, उन्हीं के आधार पर अंत में ई आ रहा है तो उसको हम गुण कर देंगे, और गुण करने के बाद में धातु से परे ए आ रहा अंत में, और उससे परे प्रत्यय का अ आ रहा आदि अच प्रत्याहार का, तो धातु के ई को जो हमने ए किया उसके स्थान पर है वो अयादेश संधि करके ए को अय आदेश कर देंगे, और अय आदेश होने के बाद में अच प्रत्यांत रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से हमें एक छोटा सा प्रत्यय और इसी के साथ में आता है अप प्रत्यय। सूत्र आता है इसका रिदोर अप। ये भी भाव अर्थ में प्रयुक्त होता है इस प्रत्यय का प्रयोग। ये प्रत्यय कहता है, ये सूत्र कहता है कि रीकारांत यानी धातु के अंत में री हो या उकारांत यानी धातु के अंत में उ हो, ऋकारांत अथवा उकारांत धातु से परे अप प्रत्यय जुड़ेगा। अप प्रत्यय में भी प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप होकर के अशेष बचेगा। देखिए अच प्रत्यय में भी अशेष बच रहा है, अप प्रत्यय में भी अशेष बच रहा है, अंतर इतना ही है। धातु के अंत में यदि ई आ रहा हो तो अच प्रत्यय होगा, और धातु के अंत में यदि री आ रहा हो या उ आ रहा हो तो है वो अप प्रत्यय होगा। जैसे क्री धातु से अप प्रत्यय करते हैं तो अप प्रत्यय में प का लोप हो जाएगा, शेष बचेगा ई अ। फिर यहाँ वही सार्वधातुकार धातु कयो सूत्र अभी अपन ने पढ़ा था, धातु के अंत में री आ रहा तो इसको क्या करेंगे, गुण आदेश करेंगे। तो री के स्थान पर गुण आदेश हो जाएगा अ, और उरण रपर सूत्र का अध्ययन हम लोगों ने किया था, जिसमें र प्रत्याहार री के स्थान पर आदेश होने वाला अण है वो र प्रत्याहार से युक्त हो, तो यहाँ पर अ है वो री के स्थान पर आदेश हो रहा है, इसके साथ में र जुड़ जाएगा, र प्रयुक्त हो जाएगा। फिर इसको मिला के लिखेंगे तो बन जाएगा करह। इस प्रकार से ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से जैसे मान लो ध्रुव धातु है, ध्रुव धातु से अप प्रत्यय करें तो प का लोप होकर के अप में अशेष बचेगा। यहाँ पर धातु के अंत में क्या आ रहा, उ आ रहा है, तो उ को गुण करेंगे, उ को गुण हो जाएगा ओ, तो अपने पास ये रूप बन जाएगा ध्रुव प्लस अ। अब यहाँ भी अयादि संधि हो जाएगी। ओ आ रहा एच प्रत्याहार का, उससे परे ओ आ रहा अच प्रत्याहार का, तो एचो अय वायाव से अयादि संधि कर देंगे। एचो अय वायाव, तो अयादि संधि करेंगे तो अपने पास ये रूप बन जाएगा द्र, ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा प्लस ये अ। अब इसको मिला के लिखो द्रव, वह में वह मिल जाएगा द्रव। इस प्रकार से ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से यदि मान लो भू धातु आती है तो भू धातु से क्या बन जाएगा भवः। ग्री धातु से गरह,
इस प्रकार से ये अप प्रत्यय में रूप बन जाएंगे। स्तु धातु आती है तो स्तु धातु से क्या बन जाएगा, स्तवः, तो ये अप प्रत्यय के रूप बन जाएंगे इस प्रकार से। अब हम अगला प्रत्यय एक और लेते हैं छोटा सा, अण प्रत्यय। अण प्रत्यय है वो कर्म अर्थ में आता है, कर्मणि अणः सूत्र ही है इसका, कर्मणि अणः। ये सूत्र कह रहा है कि कर्म उपपद में हो, कर्म यदि उपपद में आ रहा हो और उससे परे धातु आ रही हो तो ऐसी धातु से परे अण प्रत्यय। कर्म के उपपद में होने पर यानी धातु के साथ में उस धातु का जो कर्म है, कार्य है, वो भी यहाँ पर उपस्थित हो, उपपद में लिखा हुआ हो, तो धातु से परे अण प्रत्यय जोड़ेंगे। जैसे कि स्वर्णम करोति इति स्वर्णकार से स्वर्णम करोति इति स्वर्णकारः। तो अब देखिए यहाँ पर उपपद में स्वर्ण, ये कर्म है, स्वर्ण क्या है, कर्म है, धातु आ रही है क्री और प्रत्यय आ गया अण, यानी कर्म उपपद में, फिर धातु और धातु से परे अण प्रत्यय। अण प्रत्यय में न आ रहा है पद के अंत में, तो पद के अंत में न आ रहा है तो इसकी हलंत्यम सूत्र से इस संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप होने के बाद में है वो शेष क्या बचेगा, अशेष बचेगा, क्री प्लस अ। अब देखिए अभी हमने चर्चा की थी णित और यंत। यदि णित और यंत प्रत्यय हो तो धातु के अंतिम अक्ष को क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अपने पास यहाँ पर णित प्रत्यय है, धातु के अंत में आ रहा है री, तो इस री को वृद्धि करेंगे। तो री को वृद्धि करेंगे इसके लिए अपने एक सूत्र पढ़ा था, णियत प्रत्यय में अचोणिति। णित प्रत्यय परे होने पर धातु के अंतिम स्वर को, अंतिम अक्ष को है वो वृद्धि आदेश हो, तो यहाँ पर हम वृद्धि करेंगे। तो अपने पास ये रूप देखिए, स्वर्ण प्लस क, री के स्थान वृद्धि आ। अब री के स्थान पर वृद्धि आ हो रही है तो साथ में उरण और अपर सूत्र से रपरयुक्त हो जाएगा, प्लस अ। अब इसको मिला के लिखेंगे, ये उपपद में स्वर्ण है ही है, इसको मिला के लिखेंगे का और र, स्वर्णकारः। इस तरह से ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से जैसे कुंभम करोति इति कुंभकारः, कुंभम करोति इति कुंभकारः। सेम प्रक्रिया ही, स्वर्ण की जगह उपपद में क्या आ गया, कुंभ आ गया, तो अब कुंभकार हो जाएगा, कुंभम करोति इति कुंभकारः, ये हो जाएगा कुंभकारः। उसी प्रकार से जैसे वारिम वहति इति वारिवाह, वारिम वहति इति वारिवाह, वारिवाह, जल को धारण करने वाला। तो यहाँ पर जो वारी है वो कर्म उपपद में, वह धातु और अण प्रत्यय, अण प्रत्यय में ण का लोप हो गया, शेष क्या बचेगा, अशेष बच जाएगा। अब यहाँ एक सूत्र पढ़ा था अपन, धातु के अंत में अच प्रत्यार नहीं आ रहा, उपधा में अ आ रहा है, तो अत उपधायाः, ये एक सूत्र पढ़ा था अपन ने। तो उपधा में हित प्रत्यय परे होने पर उपधा के अ को आ आदेश हो जाएगा। तो उपधा में अ आ रहा है तो उपधा के अ को आ आदेश करेंगे तो ये रूप बन जाएगा वाह। अब मिला के लिखेंगे तो बन जाएगा वारी वाह। तो इस प्रकार से कर्म के उपपद में होने पर धातु से परे है वो अण प्रत्यय प्रयुक्त होगा। तो इस प्रकार से हमने आज स्त्री प्रत्यय, स्त्रीलिंग शब्द 3 प्रत्यय पढ़ा है। तो 3 प्रत्ययांत जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद में हमने अच प्रत्यय, अप प्रत्यय और फिर अण प्रत्यय है वो इसके बारे में अध्ययन किया है। आप लोग इनका पुनः एक बार स्वाध्याय करें। यदि कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला प्रत्यय हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।